everyone and welcome to this special broadcast where I'm coming to you live from Assi Ghat in Varanasi. Prime Minister Narendra Modi has filed his nomination papers and we have prominent citizens of Varanasi to share their thoughts. I am in august company of two Padma Shri with us. Sir, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी आचार्य जी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉमिनेशन फाइल किया. 10 साल का आपका क्या आंकलन है, कैसा रहा उनका कार्यकाल? बहुत कुछ गंदा कूड़ा फैल गया था लोगों की धारणाओं में, शहर में, गलियों में. सब साफ हुआ और बहुत से अपराधी सुधर गए तो माफ़ किया. बहुत कुछ साफ हुआ और बहुत कुछ साफ हो जाएगा और इंसाफ भी होगा. लगता है कि अब कुछ राजनीति के क्षेत्र में अराजनीति नहीं होगी, स्वराजनीति होगी. काशी हर वैश्विक चीज़ को आरंभ करने का आधार और प्रमाण रही है. पहले वो आए कि किसी ने भेजा नहीं, लेकिन वो स्वीकार करते हैं कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है. और काशी भी अब उनको पहले सांसद समझती है, प्रधानमंत्री बाद में समझती है. काशी के हैं, काशी के लिए हैं, काशी के रहेंगे. आप कुछ सुनाएंगे? एक ही लाइन सुना देता हूँ. जी. गंगा नंदन तव अभिनंदन, गंगा नंदन तव अभिनंदन, जनमन भावन काशी वंदन, भैरव काल भाल सिर चंदन, गंगा नंदन. और ये बहुत खास है क्योंकि हम लोग गंगा के पास हैं. गंगा के पुत्र हैं, गंगा के रंग. और जब गंगा का हो गया तो दो ही सिर चढ़ी हैं हम लोगों की व्यवस्था में. एक तुलसी है जो ठाकुर जी के सर पे चढ़ी रहती है और दूसरी गंगा है. इसीलिए अब उस विश्व में सिर चढ़कर बोलेगा. जी. डॉक्टर घोष, the transformation has been discussed. As a woman, the Prime Minister has been emphasizing on women-led development. There is also a focus on, empowerment, what he has done for women as a constituency. Even during his roadshow, there was prominent presence of, the representation of women in general. काफ़ी सारी औरतें वहाँ पे मौजूद थीं. So when you interact with women in Varanasi, क्या है larger sense? यहाँ की जो मातृशक्ति है वो बढ़ चढ़कर काम कर रही है, क्योंकि ये इंस्पिरेशन उनसे ही मिल रहा है, क्योंकि वो मातृशक्ति को बहुत सम्मान देते हैं. ये मुझे लगता है कि उनकी उन्नति का ये सबसे बड़ा कारण है कि वो मातृशक्ति को इतना सम्मान देते हैं. और हमेशा और आरक्षण भी इतना बढ़ा दिया है उन्होंने, और सभी औरतों के लिए वो सोचते रहते हैं. सो ये आरक्षण क्या मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में शायद नहीं है. इस चुनाव में नहीं. चुनाव में नहीं है. और हमारी जो आबादी है, आप देखिए, कम से कम 100 करोड़, 120 करोड़, 140 करोड़ के करीबन. उसमें आधे तो हमारे गरीबी है, जो गरीब लोग हैं. उन पर जो उनका दृष्टि है, आज गांव-गांव में उन्होंने जो काम किया है, सबके लिए समान दृष्टि रखते हैं. ये सबसे अच्छा लगता है. और हमें लगता है कि अब की बार वो गरीबों पर और दृष्टि रखेंगे, हमारी गरीबी और टूटेगी. और आपने गाने के लिए कहा तो एक लाइन. जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. झूठे ख्वाब न दिखाए, जो कहे उसको वो करके दिखाए, चांद पे जाके तिरंगा लहराए. मोदी जी अपना मोदी जी, मोदी जी अपना मोदी जी. चलिए, प्रोफेसर द्विवेदी, मैं आपके पास आऊंगी. सवाल ये है कि काशी की अभी जरूरत क्या क्या है? देखिए, काशी में अभी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है. इसीलिए काशी वासियों के मन में ये भाव है कि जब तीसरी बार प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब दिल्ली में बैठेंगे, तो काशी में जो अभी विकास की धारा चल रही है, उस धारा में एक तो रोक नहीं लगेगी, धारा की और गति मिलेगी. और जो काम है, बहुत सारे काम हैं. अभी घाटों में स्वच्छता हो गई है, अभी यहाँ के सड़कों के चौड़ीकरण, तमाम ऐसी योजनाएं हैं. आप समझिए कि जब भी वो आते हैं काशी में, तो लगभग कई हजार करोड़ की योजनाओं को दे करके काशी को जाते हैं. आज जब बाबतपुर से हम लोग चलते हैं तो लगता है कि काशी ऐसी भी काशी थी. जो आदमी आता है कहता है ऐसी भी काशी थी. काशी में अभूतपूर्व जो उन्होंने विकास की धारा का बदलाव किया है,
वो देखने से काशी वासियों को ही नहीं पूरे देश के लोगों को भरोसा हो गया है कि काशी में जो मोदी जी ने किया है वो पूरे देश में इसी तरह का विकास करेंगे। विशेष करके एजुकेशन के मामले में भी जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी का निर्धारण था और उसके प्रारूप को निश्चित करना था, तो उन्होंने सारे लोगों को, चाहे वो IIT का डायरेक्टर हो, चाहे इसरो का डायरेक्टर हो, चाहे UGC का चेयरमैन हो, सारे शिक्षा मंत्रियों को, देश के सारे मंत्रियों को बुला करके इसी काशी में एजुकेशन पॉलिसी पर मंथन करा करके, चिंतन करा करके पास कराया, क्योंकि ये काशी ज्ञान की भूमि है। और जो पॉलिसी दिल्ली में निर्धारित होती थी, आज वो सारी पॉलिसियां काशी में निर्धारित हो रही हैं। That's an important point, because we have seen increasingly that even in the space of diplomacy, it has moved beyond New Delhi. So whenever heads of states have traveled, they have also come to Kashi with Prime Minister, because he often showcases Kashi as that development project or also that smart city or that ideal city. आप यहाँ एजुकेशन के सेक्टर में हैं जी। मैं डॉक्टर विनोद कुमार जायसवाल, मैं सहायक आचार्य हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वो भी इतिहास विषय का जी। और जैसा आपने अभी देखा किस प्रकार से परिवर्तन काशी में हुए हैं, तो तमाम बातें भी आपने सुना, भाई साहब से भी सुना। आप जब काशी में प्रवेश करते हैं और 10 साल पहले अगर आप काशी यदि आए होंगे तो लगेगा काशी बिल्कुल बदल गया है। और ये नई काशी है जी, एकदम नई काशी आपको दिखेगा। हम भी यहीं 20 साल पहले जब BA करने आए तो यहाँ पे मिट्टियाँ जमी रहती थी, हम मनुष्य नहीं कुत्ते सोते थे। इसी घाट पे मैं देखता था ऊपर छत पे, और जो परिवर्तन देखने को मिला, जैसे ही आप काशी में देखिए रिंग रोड, चाहे वो संदहा का सिंधुरा का रिंग रोड हो, चाहे वो रायतला का रिंग रोड हो, उस तरह जो हमारे यातायात के साधन ने यहाँ पे विकास की नई रूपरेखा तैयार की। और शिल्प कलाओं के क्षेत्र में जैसे अभी आप जाएंगे तो लालपुर जो काष्ठ कला के रूप में, अन्य कलाओं के रूप में जो वहाँ पे क्षेत्र बना दिया गया है, वह आर्थिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी था और बढ़ा है। होटल के क्षेत्र में जब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो काशी में मैंने देखा जी, उन्होंने बताया जी उसकी अभूतपूर्व गति हुई। इसीलिए मैं और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स के पास आऊंगी, बट बिफोर दैट निष्ठा गौतम इज ज्वाइनिंग अस एंड वी आल्सो हैव नीरजा चौधरी विद अस। नीरजा, योर थॉट particularly on that image which happened when Prime Minister Modi and all the NDA leaders walked out of Collectorate. We were anticipating as to what will be the nature of it. Will it be similar to 2019 when we saw all of them in a room, perhaps seated next to each other? This was clearly a different one. Yeah, that image, was a defining image, of course. Narendra Modi, the longest non-Congress Prime Minister of India already. Narendra Modi remains popular, and the turnout in Kashi has shown that at the end of 10 years. There have been few prime ministers, except with the exception of Jawaharlal Nehru, who won the 1952 election as well as the 1962 election. Indira Gandhi, that didn't happen after 10 years. 67 she won, 77 she was routed. Manmohan Singh, the other prime minister who remained for 10 years, 2004 became prime minister. 2014, the grand old party slumped to over 40 seats. So, and Narendra Modi riding high on his popularity. And the other striking image, the striking thought was, he adopted UP and a UP has adopted him. And that is also a very unusual thing. He comes from Gujarat but chose to retain Varanasi. And one looks forward, there were the allies with him. It will obviously be a government if he comes to power again with allies. But what will he do in his third term as MP of Kashi, as third term the Prime Minister of India, if he makes it? Cleaning of the Ganga is one big thing that many people would look forward to that has been a high-hanging fruit. It's not been easy. They made an attempt, but I hope, more progress will be made there. And I also feel having... one of the striking things about Varanasi when I visited there, Maria, was the Shashwamedh Ghat does not anymore have toilet smells as it used to in the past. And the beautiful Aarti there, thousands and thousands of young people, the spirit of healing and, healing and reconciliation with the other communities where there has been divisiveness of late will start from Kashi again. Yes, absolutely. And I agree with you because we witnessed the Ganga Aarti just some time back and it has now got over. And, thousands of people were all, sitting in a disciplined way waiting for the Ganga Aarti to begin. They watched that spectacle and then they left while we are continuing to see
the movement on the boats. There are a lot of people who are still enjoying the boat ride on Ganges. So the boat ride has increased. There are a lot of youth, as we keep saying. What are their issues? आपने कितने बार boat ride लिया है? लिया है? पहली बात तो मेरा नाम अवंतिका है। मैं सर्व विद्या राजधानी BHU से यहाँ के भारत के 142 करोड़ लोगों को अपना शाश्वत नमन करती हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइक यू आर आस्किंग कि गंगा एंड काशी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि जो काशी है, काशी का जो एसेंस है वो अभी तक वही है। द आउटलुक इज चेंज बट द एसेंस इज एक्चुअली फ्रॉम द एंशिएंट सिटी। या और जब मैं तो अभी नई आई हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए BHU में, और जब मैं यहाँ पे आके देखी तो आई वॉज रियली What is this essence that you're talking about? Elaborate. The actual sukoon is here in Kasi. When we came here for Ganga Aarti for the very first time, it was really marvelous. Like the sukoon we talk about कि एक आत्मा से परमात्मा का जो मिलन वाला, ठीक है, वो भाव हमारे अंदर प्रतीत होता है जब हम यहाँ पे आरती के सामने बैठते हैं। द फर्स्ट थिंग एंड द सेकंड थिंग इज कि मैंने कई बार यहाँ पे देखा है कि जो वोकल फॉर लोकल के सेटअप्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। एंड आई हैव बीन अ विटनेस फॉर लाइक कि मैंने 3 बार ये चीज़ देख ली है एंड इट वॉज रियली मैं आजमगढ़ से हूँ, सो बेसिकली होता क्या है कि मैं वहाँ से जब यहाँ आई तो आई रियली saw a lot of changes, like कि अगर आप वोकल फॉर लोकल रख रहे हो तो कितना ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिपेंडेंट हो जाते हैं। Nishtha, what are your thoughts when you hear such young voices talk about heritage and essence of the city of Varanasi? It's rather encouraging to hear good things about a city that has been resilient in the face of adversity and adversity in Maria. I just want to draw your attention to the fact that Varanasi used to be one of the most polluted cities in Uttar Pradesh, right? Now, the issue of cleanliness of Ganga has been raised. It has been, as my senior colleague just said, that it has been a high-hanging fruit. So yes, there is a lot of hope in the eyes of the youngsters, but a real reality check is also required in terms of what opportunities are being created. Are they enough? Are they the kind of opportunities that the youth of today requires so that the country can realize its demographic potential to the fullest? Okay, Nishtha, let me try and get more voices for our viewers from Varanasi, more students of BHU. Yes, बोलिए। सभी को शुभ संध्या। और यहाँ पे मोदी जी का सांसद रहना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम स्वागत करते हैं कि फिर तीसरी बार मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, सांसद के रूप में नामांकन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो युवाओं की बात है, युवाओं को रोजगार की जरूरत है। जो 2 करोड़ रोजगार की बात करके मोदी जी आए थे वो सिर्फ छलावा था युवाओं के साथ। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों पर जो भारी फीस वृद्धि हो रही है, फिर इसके बाद वो युवाओं पर उनका एकदम केंद्रित नहीं है ध्यान, वो सिर्फ 400 पार उनका ये जुमला है, नारा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं इस पे कहना चाहूँगा कि सबसे वन ऑफ द लोएस्ट इंडिया में जो फीस है वो कहा जाए BHU में है, और भी हमारे फैकल्टी में और हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं। आप हेल्थ फैसिलिटीज़ गिनिए कितनी हमें 1.6 लाख तक की कवर दी जाती है। क्यों लगता है कि फीस ज़्यादा है? अपनी पर्सनल ओपिनियंस हो सकती है, आप विरोध में आप कुछ भी आप बातें लगा के बोल सकते हैं, बट जो सच्चाई है वो तो कभी नहीं बदल सकती। तो नहीं, एक मिनट, युवाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या है इस बार चुनाव में, पर्टिकुलरली क्योंकि आप BHU के स्टूडेंट हैं और काशी के निवासी हैं? बिल्कुल, मैं काशी का निवासी, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, नहीं हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ। जी बिल्कुल, मेरा मानना है सबसे ज़रूरी हमारे लिए मुद्दा जो है वो एजुकेशन होना चाहिए। अभी हमने बहुत टाइम से देखा है कि कहा जाता था, रिपोर्ट्स आती थी कि जो मकौले ने एजुकेशन सिस्टम लाया था वही अब तक इतने सालों तक कवर किया जा रहा था। बट ये ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जो NEP 2020 ने सरकार जो ऐलान करी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी जो चेंज देखा जा रहा है हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा। जो 4 ईयर उसके बाद डायरेक्ट आप PhD में एडमिशन
लिया जा सकता है। पहले होता था कि आदमी सालों सालों तक पढ़े जा रहे हैं बट बूढ़े हो जा रहे हैं, बट उन्हें कोई रोजगार की सुविधा नहीं उपलब्ध की जा रही है। बट आज के डेट में वो चीज़ें चेंज हो रही है, सिनेरियो चेंज हो रहा है। काफ़ी नई चीज़ है जो NEP 2020 है, बट हमें उसका आकलन करके, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें भी कमियां, प्रोस एंड कॉन्स इसके भी हैं, बट हमें उसको लेके काम करनी ठीक चाहिए। है, ये जो पॉइंट है वोकल फॉर लोकल, ये जो पॉइंट बता रहे हैं आप, होटेलियर हैं, उसमें क्या शिफ्ट दिख रहा है, किस तरह के न्यू अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज खुल रहे हैं? बेसिकली जो आपका हाथकरघा है सिल्क के, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उसका जगह है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच ग्रोइंग। वी हैव लॉट्स ऑफ स्वीपिंग फ्रॉम नॉर्मल टू लॉट्स ऑफ इनकम जनरेटिंग फ्रॉम इट। तो अच्छा है वो लोकल फॉर वोकल जो अपना फोकस है। वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ बिजनेसेस इन वाराणसी, लॉट्स ऑफ फैक्ट्रीज, लॉट्स ऑफ थिंग्स वाज ओपनिंग अप इन वाराणसी। रामनगर इज अ हब एंड विच नाउ वी आर गेटिंग इन नियर बाबतपुर। वी आर लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया इज गोइंग टू ओपन अप बिकॉज ऑफ मोदी जी। जी, जैसे आपने कहा कि लोकल फॉर वोकल, तो अभी जो लोहता साइड आप जब जाएंगे, जो बनारस से सटा हुआ एरिया है, तो वहाँ पे बहुत सारी साड़ी, बनारसी साड़ी तो प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ और भी साड़ियाँ जो बिकती हैं, बनती हैं, तो क्षेत्रीय रोजगार जो दे रहे हैं, कुटीर उद्योग जो अभी नया खुला, बनास डेयरी आप देख रही हैं, तो जो वहाँ से जो छोटे छोटे गाँव से दूध आएंगे, उसके वजह से लोग और रोजगार बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो अभी मैंने कहा कि आप जब लालपुर साइड में जाएंगी, काष्ठ कला जो कभी एक समय मृत प्राय हो गई थी, हथकरघा जो मृत प्राय हो गया था, उनको उन्होंने नया जीवन दिया। इसलिए और काशी जो है पहले जब 4,75,000 वोटों से जिताई थी, इस बार अनुमान है कि 6 लाख के ऊपर वोटों से जिताएगी। तो जो गोद लिए, उन्होंने कहा गोद लिया, वो गोद लेने बाद गदगद कर देंगे। margin of victory is what is being said, that it will increase, and it has been. You know, if you look at it, from 2014 it went up to nearly 5 lakh in 2019, and the anticipation is, and of course the BJP's own target is that it will be nearing 6 lakhs. जी, हाँ, मैं समझता हूँ कि इस बार बम्पर वोटों से प्रधानमंत्री पुनः यहाँ से चयनित होंगे, क्योंकि उन्होंने कई दिशाओं में काम किया, पूरे देश में किया है। बनारस का खाली आकलन करना उनकी छवि के लिए एक गलत बात होगी। पूरे देश को, विदेश में जितना उन्होंने भारत की लिए कार्य किया है, उसको लिखे तो ग्रंथ हो जाएगा। आने वाले टाइम में लोग इस पे PhD भी किया करेंगे। चलिए, हम इंतजार करेंगे PhD का। इसीलिए मैं अब ये एंड करना चाहूंगी, जो महिला हैं आप यहाँ पर, उनके साथ और दोनों पद्मश्री के साथ, फाइनल थॉट्स, अब क्या ख्याल है? हमें ये ख्याल है कि इस जो तीसरी बार हम लोग विश्व गुरु के पद पर जाएंगे। हम जो फनकार हैं वो अपने आप को इतना सशक्त करे और मोदी जी हमें वो इंस्पिरेशन दे। हम जो शास्त्रीय कलाकार, क्योंकि शास्त्रीय संगीत के लिए भारत जाना जाता है। अब पंडित रविशंकर जी को देखिए, पूरा विश्व में नाम कमाए, हमारे संगीत को बाहर इतना प्रचार किए। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब, रविशंकर जी और विलायत खान साहब, इन लोग हमारे संगीत को विदेशों में क्या इतना नाम, अपना जगह बनाया है। आज हम देखते हैं हमारे शास्त्रीय कलाकारों का स्थान थोड़ा नीचे है, और हम ये आशा करते हैं ये इस पारी में हम लोगों का फोकस उस पे हो जाएगा और हम लोग विश्व गुरु बने। जी, पद्मश्री आचार्य जी। तन और मन दोनों की आवश्यकताएं अलग होती हैं। मन टूट जाने के बाद तन बेकार हो जाता है। इसीलिए 64 कलाओं में 59 तक पदार्थिक हैं, मेटेरियलिस्टिक हैं, और 5 जो हैं तात्विक हैं। इन कलाओं के विकास से संस्कार होता है, तब संस्कृति आगे होती है। और बोटेनिकल कॉन्शियसनेस के बाद एनिमल कॉन्शियसनेस, फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, फिर सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस। और यहाँ पे पॉलिटिक्स कहाँ पे आती है? पॉलिटिक्स तो इसमें जो फायदा उठाने की बात करती है, वो मोदी फायदा देने की बात करते हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वो तृणमूल से ऊपर आया है, सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ है। इसलिए श्रम करना जानता है, आगे बढ़ना जानता है। जो सकता है बाप की कमाई खाओ ना, वो कुछ करना नहीं जानता। जिससे करना पड़ता है, भरना पड़ता है, उसको मरना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, वो करके आया है उससे, इसलिए वो आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, माथे पर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। All right, thank you so much to all the participants who made effort to come here at Assi Ghat to speak to NDTV. With that, it's a wrap from me. But before you go, I did speak to several NDA leaders after they left the collectorate and you know, the filing of the nominations got over. Listen in to what they said. That's all from us. Thanks so much for watching.
NDTV. Sir, let me begin by asking you, you are among the newer allies, but someone who left in 2018, you're back within the NDA fold. How was the Varanasi experience for you? Good relations, good meeting, and also the historic, holy place and historic meeting. Pawan Kalyan, sir, let me begin by asking you, Prime Minister Narendra Modi showcasing that the entire event was about NDA, the coming together of several parties, including yours from southern India. Yeah. Because since 2014 we've been together, in between for the last 5 years, and we came here in support, and yesterday we finished our elections in Andhra and Telangana, and we are completely, we are forming the government in NDA. You attended the Prime Minister's nomination ceremony. It was an NDA show of strength. Absolutely. We are very, very confident, and our Honorable Prime Minister is filing his nomination in Varanasi today. And we are very confident that he will win by more than 5 lakh votes, and our alliance will get more than 400 seats in this country. Okay, you are confident about a big number. Absolutely, absolutely. You were present when the Prime Minister filed his nominations. What exactly is the sentiment like? You are one of the newer allies of the NDA. The sentiment in India throughout, right from here, Varanasi to every corner of the country, is towards victory of the NDA under the sterling leadership of Prime Minister Modi. Maharashtra is being seen as a huge challenge. Maharashtra in particular is being seen as Everybody sees Maharashtra as a challenge, but I can assure you, what you see here is no different in Maharashtra. Everybody wants the leadership of Narendra Modi ji. So let there be people who are trying to predict some doomsday. It will all be proven wrong on the 4th of June. And what about NDA? Is it expanding with newer allies, or older allies are coming back, such as Nitish Kumar returning and also TDP? Well, we have already now formed an NDA alliance. Nitish Kumar ji, Eknath Shinde ji, Ajit Pawar and our NCP, all of us have already started working together, and I don't see any reason why people should have any doubts about Maharashtra. Yes, Maharashtra has seen a different political landscape in the last few years because of the split in the NCP and the Shiv Sena, but that does not change I would say, the people's enthusiasm for the national election under the leadership of Prime Minister Modi. Phases going forward, 5th, 6th, 7th, are crucial for you because these are the phases where the strike rate of the BJP had been over 80%. How crucial are these phases particularly, and that's the reason why we are seeing the return of that slogan of 400 Par? No, the return 400 Par slogan makes sense. Because as I said, in 2019, we had done an analysis of how many beneficiaries or labharthis there were of the central yojanas. We came to the conclusion 22 crore. Madam, today, we look back at 2019, we got 22 crore 90 lakh votes. Now if you do an analysis of all the labharthis, PM has delivered on every front. शौचालय बनाए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, 80 करोड़ लोगों को दिन में 3 meals of dry ration in a day. If you look at all the other this thing, it works up to more than 33 crore labharthis. If that is true and the women vote and the enthusiasm I'm seeing, the strike rate will not only be above 80 here, but in many of the states like West Bengal, which are surprise to me, we'll strike a very high figure. West Bengal, Orissa, Andhra, Telangana. I heard the interaction just now between the Chandrababu Naidu ji and the boss and the others. Both in Andhra and Telangana. So the overall picture is appearing. So you're confident that it will be a different picture in Andhra? 100%. And when we talk, is that what Chandrababu Naidu has communicated to Prime Minister? We were talking amongst ourselves. I was traveling in the same bus. I can only report to you the body language, the vibes, etc. Our own 340, 350 or so are NDA partners, and then you have parties which joining us. So 400 is no longer just a sentiment. It's a realistic figure which we are going to cross.